जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है सिद्धि ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज। हरियाली तीज का महत्व क्या है, पौराणिक कथा क्या है इसकी, इस त्योहार को किस तरह से मनाना चाहिए। जैसे नाम से ही विदित हो रहा है हरियाली तीज, जब चारों तरफ हरियाली है, बहार है, नई नई चीज़ें मन में उत्साह लेकर आ रही हैं, क्योंकि चारों तरफ नव निर्माण हो रहा है, प्रकृति का नव जीवन मिल रहा है। श्रवण मास की तृतीया को, श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये त्योहार मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ये 31 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। और इसके जो पीछे एक पौराणिक कथा है, माँ पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या से, माँ पार्वती का पुनर्जन्म था ये, और इस जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, आस्था और विश्वास के साथ। उस विश्वास के फलस्वरूप जब माँ पार्वती को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि यस, इस जन्म में भी मैं ही आपको वर रूप में प्राप्त होऊंगा, इसी उत्साह के रूप में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। एक कथा ये है कि हम हरियाली तीज क्यों मनाते हैं। अब सुहागन स्त्रियों को ये त्यौहार किस तरह से मनाना चाहिए। उत्तर भारत में ये त्यौहार विशेष रूप से विशेष उत्साह के साथ मनाने में देखा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियों के मायके से एक कूड़ा तैयार होकर आता है, जिसे सिंदारा कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ मिठाई, घेवर, गुंजिया और सुहाग का सभी सामान, वस्त्र आदि दिए जाते हैं। और पिता या भाई के द्वारा ये सिंदारा अपनी बहन और बेटी के घर तक पहुंचाया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण होता है। आज तो हमें लगता है कि ये क्या है, लेकिन जब से स्टार्ट हो रहा है, उस ज़माने में आप सोच के देखिए, जिस समय कोई यात्रा नहीं थी, आने का साधन नहीं था, उस समय से ये चला आ रहा है। जब कोई भी मायके से अपनी बेटी से मिलने, अपनी बहन से मिलने, इतनी बारिश में या ऐसे मौसम में जाता है जब हम सालों से ना मिले हों किसी से, तो उस त्योहार का कितना और अधिक महत्व हो जाता है। मुझे याद है जब हमारे घर में ये, हम छोटे छोटे थे, मनाया जाता था, हमारे पापा जाते थे देने के लिए, या हमारे घर में आता था, बहुत उत्साह होता था, सिंदारा आया। और वो जो एक उमंग होती है ना किसी भी त्यौहार को मनाने की, वो विशेषतः देखी जाती है। तो ये त्यौहार सुहागन स्त्रियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके मायके से कोई मिलने आया है, उसके बारे में जानने आया है कि वो कैसी है, और उसके लिए सुहाग का सामान भी ले गया है जिसे उसे त्यौहार को मनाना है पहन के। तो सुहागन स्त्रियाँ जो मायके से सामान आता है उससे पूजा की जाती है, उस वस्त्र को धारण किया जाता है, और ये सारा सामान हरे रंग से विशेष जुड़ा हुआ है। हरे रंग की चूड़ियाँ पहनेंगी, हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगी, हरी हरी मेहंदी लगाएंगी, और उत्साह इस कदर होता है कि झूला झूला जाता है। झूला झूलने के साथ मिलन के गीत गाए जाते हैं, सावन के गीत गाए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, जगह जगह पर मेले लगे होते हैं, मेलों का आयोजन होता है। और ये त्यौहार इतना विशेष हो जाता है कि देखते ही लगता है कि ये सावन अब आया है और आज विशेष त्यौहार मनाया जा रहा है, तीज का त्यौहार। इस दिन सुहागन स्त्रियाँ सुबह से ही इस त्यौहार की तैयारियां शुरू कर देती हैं। और इस बार ये त्यौहार वाले दिन रवि योग भी आ रहा है, जो 2:20 से स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट डे अगले दिन 6:04 तक यह योग रहने वाला है। इस विशेष योग में यह त्यौहार और भी विशेष फल देने वाला होगा। और सुहागन स्त्रियाँ सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के वचन लेती हैं, ये हम आज व्रत कर रहे हैं, हे भगवान हमें ये पूरा व्रत करने के लिए समर्पण देना। ध्यान लगाती हैं और व्रत रखती हैं। और कुछ स्थानों पर तो ये खीर और मालपुओं के साथ भी मनाया जाता है। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार भेंट किए जाते हैं। शिव जी को भेंट की जाती है उनकी प्रिय सामग्री। प्रिय सामग्री क्या है? धतूरा, भांग, बेलपत्र, श्वेत पत्र, अक्षत, इन सब चीज़ों को भगवान शिव को भेंट किया जाता है।
और भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है। जिस तरह से माँ पार्वती को आप नेक्स्ट जन्म में भी मिले हैं, पुनर्जन्म में भी मिले हैं, उसी तरीके से हमारा सुहाग भी हमें बारंबार मिलता रहे। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और निरोगी काया के लिए प्रार्थना करती हैं, उनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करती हैं माँ पार्वती और शिव भगवान से, और इसी प्रार्थना के साथ ये व्रत संपन्न होता है। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी कि ये व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, कब से चला आ रहा है और किस तरह से मनाना है, शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप और कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और जानकारी आप क्या चाहते हैं। वीडियो को लाइक। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।